इस संदेश का शीर्षक है चर्च का अंतिम मिशन। इसे सुनकर आशीष पाइए। तो देखिए, आज के दिन यानी ये तो बहुत ही भारी ऐसा संदेश तो नहीं होने वाला है। ये तो ज़्यादातर मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा संदेश है कि जो हमें याद दिलाए, जो समय समय पर याद दिलाए, ताकि हम तो गौर कर सकते हैं उन बातों पर जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है विश्वासी के नाते। आज मैं कुछ समय लेकर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चर्च का अंतिम मिशन, यानी चर्च का अंतिम मिशन। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर हमें अभी भी इस पृथ्वी पर रख रहे हैं? वो हमें हम सबको क्यों नहीं उठा रहे हैं कि घर ले जाए स्वर्ग में, उसकी उपस्थिति में? उसने हमें यहां क्यों रखा है? क्योंकि एक मिशन है, ऐसा काम जो कि चर्च को पूरा करना है। और आज सुबह इसी के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम शुरू करेंगे मत्ती अध्याय 24 से और हम देखेंगे वचन 3 से 14 तक। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो इस वचन भाग को पढ़िए। मत्ती अध्याय 24 वचन 3 से 14। अब आज के दिन मैं नहीं चाहता कि बस आपको बताते जाऊं, मतलब आपको नहीं बताना चाहता कि क्या करें। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करें और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें जैसे वो चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए मिशन क्या है, और फिर हम में से हर एक प्रभु की अगुवाई में चले। हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी है। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, पर मैं चाहता हूं कि मिशन के बारे में बताऊं, और फिर आप प्रभु को खोजें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें इस मिशन के भाग के रूप में। मत्ती अध्याय 24 वचन 3 से 14 में ये तो यीशु की सेवकाई के अंतिम समय की बात है, पृथ्वी की सेवकाई। और चेले यीशु के पास में आया और यीशु उनसे वहां पर बातें कर रहे थे। अंतिम समय के बारे में कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को आते देखोगे, यानी उसे महिमा के बादल पर आते हुए देखोगे, तुम उसे आते हुए देखोगे उसके राज्य में। तो वो बेताब हुए कि ये जाने कि ये कब होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने बड़े साहस से पूछा। मत्ती अध्याय 24 हम वचन 3 से पढ़ेंगे कि उससे उसके बारे में पूछे। वचन 3, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, यानी जगत के अंत का। तो कहा, ये सब कब होने वाला है और तू अपने राज्य में कब आएगा, यानी इस युग का अंत कब होगा, यानी ये सब कब होगा, अनुमान लगाना, समय बताना। यीशु ने उनको उत्तर दिया। वचन 4, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, जगह जगह पर ऐसा होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए वचन 14 एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो आइए एक और बार वचन 14 पढ़ते हैं। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। तो प्रभु ने बहुत से चिन्ह दिए हैं और मैं गौर करना चाहता हूं कि उसने वचन 14 में क्या कहा है कि ये सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु राज्य का सुसमाचार, ये सभी देशों में प्रचार किया
जाएगा और तब जो अंत है वो आ जाएगा। अब अगर आप इसे देखें, यानी इसे देखें एक ऐसे बड़े दृष्टिकोण से, ऊंचे दृष्टिकोण से, सुसमाचार तो सारे देशों में पहुंच गया है। इतिहास में पहले कभी भी सुसमाचार का इतना ज्यादा प्रचार नहीं किया गया था, हर तरह के जरिए के द्वारा जो हमारे पास में है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। अब यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है, ये शब्द जाति जाति, यीशु ने शब्द उपयोग किया एथनॉस, जिसका अर्थ होता है गोत्र या लोगों का समूह। तो उसने कहा कि ये सुसमाचार तो प्रचार किया जाएगा हर एक गोत्र या लोगों को। तो ये बिल्कुल जा रहा है माइक्रो लेवल में, मतलब ऐसे लेवल में जाता है देशों से भी बढ़कर, जैसे कि हम समझ सकते हैं। ये कह रहा है लोगों के समूह के बारे में, या ऐसे समूह जिनमें लोग हैं, जो कि सामान्य सी बात है कि ये सुसमाचार लोगों के हर एक समूह तक पहुंचना चाहिए। और फिर ये महान आज्ञा जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ मत्ती अध्याय 28 में, जहाँ यीशु ने हमें यहाँ पर महान आज्ञा दी है। चलिए कुछ पन्ने पलटाते। ये पुनरुत्थान के बाद और उसके उठाए जाने के पहले की बात है। यीशु ने हमें महान आज्ञा दी है, हम इससे परिचित है, हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। मत्ती 28 18 से 20 ये कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो उसने हमें केवल सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने ये भी कहा कि लोगों को चेले बनाओ। अब फिर से यहाँ पर जाति जाति जो शब्द है, ये वही शब्द है एथनॉस, जिसका अर्थ है गोत्र या लोगों का समूह। तो हमें सुसमाचार प्रचार करना है और लोगों के समूह को चेले बनाना है। तो फिर चर्च का मिशन क्या है? उसने चर्च को क्या करने के लिए कहा? जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और लोगों के समूह को चेला बनाओ। यह है जाति जाति, एथनॉस, गोत्र, लोगों का समूह। क्या आप समझ रहे हैं? तो देखिए, यही तो चर्च का बिल्कुल अंतिम मिशन है। उसने हमें यह रखा, कहा देखो तुम्हें काम दिया है, जाओ सुसमाचार फैलाओ और जो प्रत्युत्तर दे उन्हें चेले बनाओ। जाकर जबरदस्ती नहीं कर सकते, सबको चेले बनने के लिए जबरदस्ती मत करो, लेकिन जो सुसमाचार को प्रत्युत्तर देते हैं उन्हें चेले बनाओ। दिखाओ कि मसीह के पीछे कैसे चले। लोगों के समूह को चेला बनाओ। तो यही तो चर्च का मिशन है, और किसी तरह से आप और मैं उस मिशन के भाग हैं, क्योंकि हम तो चर्च के भाग हैं। तो आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, यानी हम सब के अलग अलग काम होते हैं। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, चाहे कुछ भी हो, इन दिनों में बहुत से अलग अलग करियर्स होते हैं। जीवन बहुत उलझ जाता है, यानी चुनने के लिए बहुत से पर्याय हैं। लेकिन आप जो भी करते हैं, चर्च के भाग के रूप में यह आपका मिशन है कि सुसमाचार बताए और लोगों के समूह को चेला बनाए। किसी न किसी तरह से हमें इनमें जुड़ना है। तो चलिए मैं सारांश में आपको ये फर्क बताता हूँ सुसमाचार प्रचार और मिशन में। सुसमाचार बताने के लिए हम सबको बुलाया गया है, हमें सुसमाचार प्रचार करना है कि अपने आसपास के सभी लोगों को सुसमाचार बताएं। यही सुसमाचार प्रचार है। आप सुसमाचार बताते हैं किसी को, उस व्यक्ति के पास सुसमाचार सुनने का मौका है, एक तो आपके द्वारा या फिर दूसरे लोगों के द्वारा। उस व्यक्ति के पास पहुंच होती है कि सुसमाचार सुने चर्च के द्वारा या दूसरे माध्यम से। आप सुसमाचार बताते हैं, प्रभु आपका उपयोग करते हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार बताते हैं। लेकिन मिशन तो अलग होते हैं।
एक तरह से कि हम सुसमाचार ले जाते हैं, लोगों तक उसे पहुंचाते हैं, या हम उस क्रिया के भाग होते हैं कि उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाए जिनके पास ऐसा मौका नहीं था, जिनके पास सुसमाचार की पहुंच तो नहीं थी, जिनके पास ऐसा कोई कोई जरिया नहीं था जिसके द्वारा कि वहां पर चर्च उपलब्ध हो या विश्वासी उपलब्ध हो जो उनके मध्य में वहां पर बने रहें। तो ये तो ऐसे लोगों के समूह तक पहुंचना है जिसके बारे में यीशु ने बताया। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम शब्दों उपयोग करेंगे सुसमाचार प्रचार और मिशन। सुसमाचार प्रचार तो उन लोगों को प्रचार करना है जिन्हें यीशु को जानना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को उद्धार पाना है। लेकिन मिशन तो ये भाग है कि संदेश लेकर लोगों के समूह को चेला बनाते जाएं, जिनके पास जरिए नहीं हैं कि उनमें ऐसे विश्वासियों का समूह जो खुद का अस्तित्व रखते हैं। यही फर्क है सुसमाचार प्रचार करने और मिशन में। अब मैं चाहता हूं कि हम समझ ले यहां महान आज्ञा को पूरी करने के लिए अभी भी कितना बाकी है। हम कुछ नंबर्स के बारे में कहेंगे, लेकिन अगर आप संख्या को देखें तो आसानी से देख सकते हैं कि ये काम किया जा सकता है, कि ये काम किया जा सकता है। अब ये नंबर्स तो उपलब्ध हैं कुछ मिशन वेबसाइट पर, और मैं यहीं से ये सब नंबर्स लिए और मैं आपको इसकी सिफारिश करूंगा। एक है जोशुआ प्रोजेक्ट, यह है joshuaproject.net। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि ऑनलाइन पर जाएं और इस वेबसाइट को देखें। उन्होंने बड़ा काम किया है, बहुत जानकारी दी है और क्या करना चाहिए। तो joshuaproject.net, तो ये जानकारी है। अब याद रखिए कि ये नंबर्स बहुत ही सटीक नहीं हैं, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हमें बताते हैं असली कहानी को। कुल मिलाकर 17,413 लोगों के समूह है संसार में। समझ रहे हैं? संख्याओं को देख रहे हैं? ठीक है, सो मत जाइए, यानी हम चर्च में और पास्टर संख्या बता रहे हैं। 17,413 लोगों का समूह है पूरे संसार में। उनमें से 7,387 मतलब 42% इन तक अब तक नहीं पहुंचा गया है। अब ये बड़ी संख्या दिखती है, उन तक पहुंचा नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोगों के समूह हैं जहां उनमें मसीह के पर्याप्त अनुयायी नहीं है, जहां कि उनके बीच में उनके खुद के द्वारा प्रचार किया जा सके, यानी लोगों के उन समूह में काफी विश्वासी नहीं है। अब तक आप समझ गए हैं? कृपया इन नंबर्स को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। अब इसे संसार की जनसंख्या के साथ में देखें तो यानी लगभग 7.83 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 3.29 बिलियन, फिर से वही नंबर, लगभग 42% उन तक नहीं पहुंचा गया है। ये तो सच में बड़ी संख्या है, 42% तक नहीं पहुंचा गया है। लेकिन जब आप इस बात को देखने लगते हैं कि चर्च के साथ में क्या उपलब्ध है उसकी तुलना में जो काम किया जाना चाहिए, तो हम यही देखते हैं। और जो संख्या मैं बता रहा हूं ये पुरानी है, ये वर्तमान की नहीं है, लगभग 10 साल पहले की है, लगभग 2013 की, यानी तब की है। इंटरनेशनल बुलेटिन ऑफ मिशनरी टू सर्च, और ये हैं प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी से 2013 में उन्होंने लाया था। ये 10 साल पुराना है, पर यही तो संख्या मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। तो ये लक्ष्य बड़ा दिखाई देता है, लेकिन चर्च में जो स्रोत हैं उन्हें देखिए। वो तो ये तो लगभग है, निश्चय ही पिछले 10 साल में ये संख्या बदल गई होगी। यानी इस समय लगभग 44,000 मसीही डिनोमिनेशंस हैं। इसका मतलब लगभग 6 डिनोमिनेशंस हैं हर एक न पहुंचे हुए समूह के लिए। मतलब 6 डिनोमिनेशंस से वो चुन सकते हैं।
लगभग 700 मिलियन इवेंजेलिकल मसीही हैं, जिसका मतलब लगभग 95,000 मसीह लोग हैं हर एक न पहुंचे हुए समूह के लिए। इसका मतलब 1 लाख में से एक व्यक्ति जाने का निर्णय लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि काम पूरा करने के लिए चर्च के पास सब कुछ है। क्या आप सुन रहे हैं? काम बड़ा दिखाई देता है संख्या में, लेकिन देखिए चर्च के साथ क्या है। यानी 95,000 विश्वासी हैं हर एक न पहुंचे हुए समूह के लिए। या चलिए सभा के रूप में इसे देखते हैं। पूरे संसार में 4.5 मिलियन मसीही सभाएं हैं पूरी दुनिया में। इसका मतलब लगभग, ये तो देखिए लगभग की संख्या है, 610 सभाएं हैं हर एक न पहुंचे ऐसे समूह के लिए। मतलब 600 चर्च में से चुन सकते हैं कि किसमें जाना है। और अंत में ऐसे लगभग 4,900 मसीही मिशन एजेंसीज हैं, भेजने वाली एजेंसीज। मतलब 0.5 एजेंसीज है हर एक न पहुंचे समूह के लिए। इसका मतलब यही है कि हर एक एजेंसी को केवल 2 न पहुंचे लोगों तक पहुंचना है और फिर काम हो जाएगा। क्या आप सुन रहे हैं? बात तो बस यही है, काम बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए जो चाहिए चर्च के पास है कि न पहुंचे समूह के लोगों तक पहुंच सके। क्या आप इसे समझ रहे हैं? ये संभव है, इसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट भी यहां पर है। क्या आप ट्विस्ट के लिए तैयार हैं? लेकिन दो समस्या है, हम सबके लिए नहीं, लेकिन ऐसी बातें हैं जो हमें यहां पर याद रखनी चाहिए। ये ऐसे लोगों का समूह है जिन तक पहुंचा नहीं गया, उनमें से ज्यादातर तो भारत में हैं। ज्यादातर न पहुंचे हुए समूह कहां पर हैं? आप जवाब दीजिए। यहीं पर, हमारे देश में। और हम इस नक्शे को कुछ समय तक यहीं रखेंगे, ताकि जो लोग सो रहे हैं निश्चय ही वो जाकर इसे देख ले। और निश्चय ही दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो है कि ज़्यादातर चर्च का वर्तमान का जो खर्चा है, उनकी क्रियाएं और उनका परिश्रम उन लोगों के लिए जिन तक पहुंचा गया है। तो हमारा ध्यान वहां होना चाहिए जहां पर लोग हैं। अगर आप इस नक्शे को देखें, और मैं नहीं जानता कि ये स्क्रीन पर कितना स्पष्ट दिखता है, लेकिन ये लाल डॉट्स ये दिखा रहे हैं कि कहाँ हर एक लाल डॉट न पहुंचे हुए लोगों के समूह को दर्शाता है। आप स्पष्ट देख सकते हैं इस मैप से कि सबसे ज़्यादा गौर करना है यहाँ भारत में और एशिया के कुछ भागों में। और जब आप देखते हैं ये पीला और हल्का हरा, या ऐसे जिन तक कुछ हद तक पहुंचा गया, तो आप इन सारे डॉट्स को यहाँ पर समझ लीजिए। ये पीले और हल्के हरे ये तो ज़्यादातर अफ्रीका के भागों में दिखते हैं। और आप इस रेक्टेंगल बॉक्स को देख सकते हैं जिसे अक्सर 1040 विंडो के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर के 10 डिग्री से उत्तर के और 10 डिग्री, इसे 1040 विंडो कहते हैं। बस इसलिए कि इस बात को जान ले कि ये वो जगह है जहां पर हमें अपने सारे परिश्रम का गौर करना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि संसार के दूसरे भागों में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें उद्धार पाना है, लेकिन हम अगर कहें कि एथनॉस या लोगों के समूह के बारे में जो जिन्हें अभी भी ज़रूरी है कि उनके अंदर ही समूह के विश्वासियों जो काम करें, तो आपको लाल डॉट्स को देखना होगा और पीले डॉट्स और हल्के हरे डॉट्स को। वहीं पर हमें ज़्यादा गौर करना है, वहीं पर हमें अपना समय, पैसा और परिश्रम लगाना है उन पर, किस अंतिम मिशन को पूरा करें।
क्या आप समझ रहे हैं? तो ये लाल डॉट्स खास करके एशिया में पाए जाते हैं, भारत में और एशिया के दूसरे भागों में। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। ये सारे स्रोत तो उपलब्ध हैं, नंबर्स दिखाते कि ये कर सकते हैं, लेकिन हम जो चर्च हैं, और मैं कहूँगा हम भारत के चर्च को हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी चर्च के इस अंतिम मिशन के लिए। ये सुसमाचार सभी लोगों के समूह में प्रचार किया जाए, जाकर सभी जाति जाति के लोगों को चेला बनाना है यहीं पर। तो हमारी भूमिका चर्च के इस अंतिम मिशन में, मैं वचन का एक और भाग पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। रोमियो अध्याय 10, हमारी भूमिका क्या है? रोमियो अध्याय 10 वचन 13 से 15। रोमियो 10 वचन 13 से 15। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो शांति का सुसमाचार सुनाते हैं। तो पौलुस यहाँ में याद दिलाता है, वचन के इस भाग में कहता है वो उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके बारे में कभी नहीं सुना, और वो कैसे सुनेंगे जब तक कि कोई जाकर उन्हें न बताए, और कैसे कोई उन्हें बता सकता है जब तक उन्हें भेजा न गया हो। तो हम यहाँ पर अलग अलग तरह से इस पूरी क्रिया को देखेंगे। सुसमाचार लाना और इन लोगों के समूह को चेला बनाना, 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसमें जुड़ सकते हैं। हम पहुंच सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। हम पहुंच सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और हम मदद कर सकते हैं। फिर भी आप चर्च के फाइनल मिशन के यहां पर भागी होते हैं। तो पहुंचिए, इसका मतलब है जाएं, इन लोगों तक जाएं। अगर आप इसमें और ज़्यादा लोगों के समूह के बारे में जानकारी देखें जिन तक पहुंचना है, वो ज़्यादातर मध्य और उत्तर भारत में है। तो पहुंचिए, गौर करें। तो हम जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, अगर चाहे तो, अगर प्रभु आपसे कहें तो हम पहुंच सकते, जा सकते। अब एक और बात जो पहुंचने के बारे में मैं चाहता हूं आप याद रखें, वो है, ये तो दिलचस्प बात है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, और खास करके भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, कि लोग शहरों की ओर भागते जा रहे हैं। यानी लोग तो बड़े शहरों में चले जा रहे हैं। तो कई बार ऐसे समूह के जो लोग हैं वो हमारे आसपास हैं, वो आते हैं काम के लिए, और वो तो बिल्कुल हमारे आसपास हैं। एक है कि उधर जाएं, और फिर ये दूसरा भी है, ये पूरे संसार में हो रहा है कि लोग तो बड़े शहरों की ओर चले जा रहे हैं। तो इसलिए कोई ना कोई, शायद पूरा समुदाय ना हो, लेकिन कोई ना कोई उनमें से हमारे बिल्कुल आसपास रहता हो, ऐसा समूह जिन्हें सुसमाचार सुनना ज़रूरी है। तो इस एक तरह से हम पहुंच सकते हैं, यानी हमारे आसपास के लोगों को देखने के द्वारा और हमारे आसपास के जीवन पर प्रभाव डाले, या व्यक्तिगत रूप में जाने के द्वारा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, शायद कुछ लोगों के लिए बड़ी खुशखबर होगी। पास्टर ने मुझे पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा, हालेलुया। मैं आपको ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और हम नहीं कहते कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर प्रभु के पीछे जाएं। पर मैं चाहता हूं कि आप प्रोत्साहित हो जाए ऐसे स्त्री और पुरुषों के जीवन से जिन्होंने सदियों से बड़े साहस के कदम उठाए कि इन खोए हुए लोगों के समूह तक पहुंचे। विलियम कैरी के बारे में सोचिए, वो अपना देश छोड़कर आए इंग्लैंड,
और 40 साल तक वो नहीं लौटे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, यानी जब वो भारत में आए और वो सुंदरबन में रहने लगे, यानी कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, उन्होंने पूरा जीवन भारत में बिताया और एक बड़ी महान धरोहर छोड़ी। सोचिए, आयरस कटर जो भारत में आए, अवश्य ही उनके पिता भी मिशनरी थे, लेकिन वो तो आए, वो मेडिकल डॉक्टर थे, ट्रेंड थे, पर लोगों की सेवा के उद्देश्य से आए। और कितनी बड़ी धरोहर पीछे छोड़ गए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बहुत से हैं। और ऐसे हम बहुत से लोगों के बारे में बता सकते हैं। अफ्रीका के लोग जो जो अपना सब कुछ छोड़कर निश्चय ही वो चले गए, शारीरिक रूप में गए, उन लोगों तक पहुँचे। वो ट्रेंड थे, माहिर थे, पर वो गए क्योंकि विश्वास करते थे कि सुसमाचार लोगों तक पहुँचे और हमें लोगों के समूह को चेला बनाना है। शायद परमेश्वर हमें बुलाए, हमें नया विचार, नई कार्यनीति दे दे कि हम कुछ करें, ताकि हम में से कुछ लोग इसे कर सकते हैं। अब ये काम जो हम करते हैं, ये घमंड से बताना नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ हो रहा है। वो ये है कि एपीसी के द्वारा हम आउटरीच कर रहे हैं और आउटरीच चर्च शुरू कर रहे हैं। अवश्य इनमें से कुछ चर्च तो शहरों में हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो गांव में और छोटे कस्बों में हैं, जो कि बहुत ही करीब हैं ऐसे न पहुंचे हुए लोगों के समूह के पास। तो हमारे कुछ चर्च हैं, वो हैं गुजरात में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। ये तो करीब है इन न पहुंचे हुए लोगों के, जहां पास्टर हैं जिन्हें हम मदद करते हैं, वो काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंचते जाएं। दूसरी बात जिसमें हम जुड़ सकते हैं वो है तैयार करने के द्वारा। ये ऐसा है जिसमें हम सब जुड़ सकते हैं। इसका मतलब आप जा सकते हैं कि लोगों को तैयार करें और वो लोग जाकर लोगों तक पहुंच सके। तो तैयार करें काम करने वालों को जो जाकर काम कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये एक और तरीका है जिससे हम पूरी क्रिया में भागी हो सकते हैं, लोगों को तैयार करके, उन्हें ट्रेंड करके, ताकि वो मजबूत हो जाएं जैसे वो ये काम करते जाते हैं। जब हम मिशन कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके बारे में पूरा मकसद रखते हैं, हम लोकल लोगों को तैयार करना चाहते हैं ताकि वो प्रभाव डाल सके। तो मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जब हम मिशन ट्रिप्स चलाएंगे तो जाइए। हम कुछ रात बिताते हैं, कुछ जगह पर ऐसे ही सोते हैं, ठीक है, जाइए, सेवा करें, उन्हें तैयार करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि वो जाकर काम करेंगे, पूरे साल भर ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे जिन तक पहुंचना चाहिए। हमारे बाइबल कॉलेज के द्वारा, हमारे प्रिंटेड रिसोर्स द्वारा हम लोगों को तैयार कर पा रहे हैं, जो कि आगे इन लोगों के समूह तक पहुंच सकते हैं। और जो पिछले सालों में हमने देखा है, जानते हैं, निश्चय महामारी ने प्रभाव डाला इस बात पर कि विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब ऑनलाइन पर आने के कारण इस समय हम लोग, यानी हमारा ई लर्निंग पोर्टल है, लगभग 950 विद्यार्थी हैं 77 अलग देशों से। मतलब वो हमारे स्रोतों तक पहुंच रहे हैं, वो अध्ययन करते हैं और जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं उसे सीख रहे हैं। अवश्य ही उन्हें परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन इनमें से बहुत से लोग ऐसे देशों से हैं जहां उनके बीच बाइबल कॉलेज नहीं है, और ऐसे भी नहीं कि कोई आकर उन्हें सिखा सकता है। लेकिन ऐसे 77 देश, निश्चय ऐसे उन्नतिशील देश हैं, लेकिन बहुत से अफ्रीका से और संसार के दूसरे भाग से वो हमारे स्रोतों तक पहुंच सकते हैं, और हम उन्हें तैयार कर रहे हैं ताकि वो जाकर पहुंच सके उन लोगों तक जिन्हें ये सुनना है। क्या आप समझ रहे हैं? और अंत में हम मदद कर सकते हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही आर्थिक रीति से मिशन में जुड़े लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो लोग हो या फिर मिशन ऑर्गेनाइजेशंस हो। हम उनकी सहायता कर सकते हैं, इस क्रिया में हम भाग हो सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, यानी हम खुद जा सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं और उनकी मदद कर सकते हैं हमारी प्रार्थना और धन के द्वारा, और इस अंतिम काम को पूरा करने में मदद करें।
आमेन। संदेश जल्दी खत्म करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये बताने के लिए नहीं हूं कि आपको ये करना चाहिए। देखिए, ये तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक कुछ न कुछ करें। हम चर्च के भागी हैं और ये हमारा मिशन है कि सुसमाचार पहुंचना चाहिए हर एक न पहुंचे हुए लोगों के समूह में। कैसे? और इसमें आपकी क्या भूमिका है? आपको प्रार्थना करनी है और प्रभु से पूछना है। हम में से हर एक कुछ न कुछ कर सकता है। शायद आप पहुंचने में भागी हो सकते हैं, या शायद आप तैयार करने के भाग हो सकते हैं, या आप मदद करने के भाग हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, समान महत्व है, क्योंकि ये क्रिया और हम चाहते हैं कि सभी कुछ न कुछ जरूर करें। तो मैं चाहता हूं प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं कुछ रिसर्च करें। अगर चाहे तो आप ऑनलाइन पर जाइए कुछ ऐसे मिशन वेबसाइट्स पर, और एपीसी में जो भी हो रहा है उसके भागी हो जाएं, और हम अपने मिशन फिर शुरू करने वाले हैं। आप खुद तैयार हो जाइए ताकि आप जाकर दूसरों को तैयार करें। आपके पास छुट्टियों का समय होता है तो छुट्टियों के समय में जाइए। जब मैं काम कर रहा था, मैं अमेरिका में था, मैं वहाँ काम कर रहा था, और हर एक के जैसे ही मुझे छुट्टियों के 4 हफ्ते मिलते थे। लेकिन हम ये छुट्टियों का समय मिशन के लिए रखते थे, और हम यात्रा करते थे 2 बार एक्वाडोर में, और मैं वहाँ प्रचार करने जाता था, और साथ ही एशिया के दूसरे भागों में। तो हम छुट्टियों के समय का उपयोग करते थे, और बाकी सबके जैसे ही छुट्टियों के केवल 4 हफ्ते थे। हम छुट्टियों के समय का उपयोग करते थे कि मिशन ट्रिप पर जाए और फ़र्क लेकर आए। तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, आप व्यस्त हैं किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो आपको वेकेशन देते हैं। अपने परिवार के लिए अवश्य समय निकालें, लेकिन फिर आप उस वेकेशन का कुछ भाग रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं मिशन ट्रिप पर जाऊंगा। आप कुछ करें कि आप मदद करें उन लोगों की जो लोग चर्च के इस फाइनल मिशन को पूरा कर रहे हैं। उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, या आप कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। यानी परमेश्वर जिस तरह से आपकी अगुवाई करें, प्रार्थना कीजिए और आप वैसा कीजिए। आमेन। क्या आप अगले रविवार आएंगे? मैं मजाक कर रहा था। आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आइए कुछ पल लें और प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मुझे मेरा भाग बताइए चर्च के फाइनल मिशन में। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हम में से हर एक कुछ न कुछ कर सकता है, और कुछ प्रेरणा तो हम ऐसे स्त्री और पुरुषों से पा सकते हैं जो भूतकाल में थे। कैसे वे उद्देश्य के साथ में जीवन जिए। उन्होंने कुछ किया कि सुसमाचार लेकर जाएं लोगों के समूह में, कि उन्हें चेले बनाएं। कुछ न कुछ उन्होंने किया, हर एक ने। आप प्रार्थना कीजिए। पिता, आज सुबह जैसे हम आपके सामने में खड़े हैं प्रभु, आपने उद्देश्य लिख कर रखा है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। आपने मंजिल रखी है, वो ईश्वरीय उद्देश्य हर एक व्यक्ति के जीवन पर प्रभु। कोई भी यहाँ पर ऐसे अकस्मात नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी अकस्मात नहीं आया है। हर एक व्यक्ति का उद्देश्य है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति से बातें करें और इन्हें दिखाइए कि ये क्या कर सकते हैं चर्च के इस फाइनल मिशन में। वे क्या कर सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। हर एक से बात कीजिए पिता। और आपने इनके जीवन में जो भी रखा हुआ है,
इनकी योग्यताएं, इनकी दिलचस्पी, इनके सारे स्रोत, इनका समय, ये सब किसी तरह से आपके उद्देश्य को पूरा करें, चर्च के अंतिम मिशन को ये उद्देश्य पूरा कर दें। पिता, हम खास करके भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रभु, कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन तक पहुंचा नहीं गया, जो पूरे उत्तर भारत में हैं। बहुत से लोग हैं। मदद कीजिए कि हम अपना काम करें। एशिया में, अफ्रीका में हमारा काम करने में मदद कीजिए। इस पूरे संसार में मदद कीजिए कि अपना काम करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति आपके दर्शन के द्वारा पकड़ा जाए, स्वर्गीय उद्देश्य के द्वारा, ऐसा कुछ जो आपने हमारे दिल में रखा, और उसके साथ हम जिएंगे, जो सच में मायने रखता है। हम आपके उद्देश्य के लिए जिएंगे, और आपकी पवित्र आत्मा हम में से हर एक के हृदय में और जीवन में काम करे। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। बेनेडिक्शन के पहले अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज हम पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं सभा के बाद, तो अभी बेनेडिक्शन के बिल्कुल बाद में हम यहाँ से निकलेंगे, और साथ ही हमारे कुछ पास्टर्स जाएंगे उस स्विमिंग पूल में जो सेंट जोसेफ्स में है। जो लोग तैयारी करके आए पानी के बपतिस्मे के लिए, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आपसे वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पुल के पास में पानी के बपतिस्मे के लिए। और यहाँ पर हमारे कुछ पास्टर्स होंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें, और ये आधारित होता है कि यहाँ पर कौन होंगे। हाँ ठीक है, पास्टर बिनी यहाँ पर होंगे, और पास्टर जय कुमार और पास्टर रोशन भी यहाँ पर होंगे। तो ये यहाँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए होंगे। हमारे कुछ पास्टर वेलकम लॉन्च में होंगे, और फिर पास्टर नैन्सी और मैं और दूसरे पास्टर हम स्विमिंग पूल की ओर बढ़ेंगे पानी के बपतिस्मे के लिए। तो ठीक है, चलिए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।